Hello students, how are you? So in the previous video, we have seen the components of business environment. Some of you called me and told me that you didn't understand the dimensions of business environment. And I made another video for you all and have sent you. I hope you have understood it by now. So today we will see what is the importance of business environment. Importance of business environment means why it is essential or necessary for a businessman to learn about his business environment. As we have seen in the definition of business environment, that business environment consists of all those factors which surrounds his business and which influences his business, over which his business has no control. Now, because you don't have control over the changes in this business environment, whatever changes are coming in the business environment, you don't have control over it. You cannot stop it, you cannot avoid it. So you have to make sure that whatever changes are coming, because change will definitely come. As we have seen, change is the law of nature. Business environment is unpredictable. Business environment is ever changing. It is dynamic in nature. It keeps on changing. So because it keeps on changing, and that those changes should be beneficial for us. जो भी changes business environment में आ रहे हैं या आने वाले हैं, हमें अगर वो पहले से पता होगा कि something like this is going to happen, we will make sure that they will not be harmful to us. उसके कोई भी harmful effect हम पे नहीं आए, हमें उससे कोई ना कोई फायदा ही हो, तो हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें. प्रिपेयर कब कर पाएंगे? जब हमें उसके बारे में पहले से पता होगा. और पहले से पता कब होगा? जब हम उसको कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे. तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए. बिकॉज इफ वी स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट रेगुलरली, वी विल बी रेडी फॉर वॉट एवर चेंजेस आर कमिंग इन. जो भी चेंजेस आने वाले हैं हम उसके लिए पहले से अपने आप को रेडी कर लेंगे और उन चेंजेस को हम अपने बेहतरी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इन इम्पोर्टेंस इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स, फर्स्ट मूवर कौन होता है? वो होता है जो पहले ही उस चीज का फायदा उठा लेता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हैं जिसमें कोई एडवांसमेंट अचानक से आ जाती है. अब इफ यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट और आप पहले से ही ये जान जाएं कि ऐसा कुछ आने वाले टाइम पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर जैसे कोरोना वायरस जब आया तो सबसे पहले वो कहाँ आया था? चाइना में आया था, राइट. नो, चाइना से इंडिया आने में उसको 3-4 महीने लग गए. चाइना में वो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आ गया था. नाउ यहाँ हमारे इंडिया में वो आया इन दिसंबर और जनवरी वी कैन से, और धीरे धीरे जो इतना ज्यादा बढ़ गया वो हुआ फरवरी एंड तक आते आते वो इतना ज्यादा बढ़ गया. तब तक हमें ये नहीं पता था कि समथिंग लाइक दिस विल हैपन, कि वी हैव टू लॉक डाउन आवरसेल्व्स इन द हाउसेस. अब जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा, उन्होंने अब जैसे जो मास्क है या जो सैनिटाइजर वाले कंपनी वाले हैं, जो लोग सैनिटाइजर बनाते हैं या जो लोग मास्क बनाते हैं, जिनका ये बिजनेस ऑलरेडी होगा, अगर उन्होंने ये एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा और उनको ये पहले से ही पता होगा कि ऐसा कोई सिचुएशन आने वाली है, कोरोना वायरस व्हेनेवर इट विल एंटर इनटू इंडिया, समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन एंड पीपल विल डिमांड फॉर मास्क एंड सैनिटाइजर्स, तो वो लोगों ने क्या किया होगा? पहले से ही अपने आप को रेडी कर लिया. रेडी कैसे किया? उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया. फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या लिया? उन्होंने पहले से ही बल्क में मास्क बना के रख लिए होंगे कि जैसे ही इंडिया में कोरोना वायरस आएगा, पीपल विल डिमांड इट, वी विल लॉन्च इट. तो जिन्होंने इसका फायदा उठाया, इस मूवमेंट का फायदा उठाया, उन्होंने तुरंत अपने लिए सारा कुछ बना के रख लिया. जिन्होंने नहीं उठाया, जिन्होंने शायद बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया होगा, उन्होंने उतना नहीं बनाया होगा, तो बाद में उनके लिए बनाना मुश्किल हो गया, चाहे उनको फटाफट बनाना पड़ा या वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मींस मौके का फायदा उठाना, कि जब भी कोई नई चीज एंटर कर रही है मार्केट में, सबसे पहले हम उसको लेके लॉन्च करें. लाइक फॉर एग्जांपल फैशन इंडस्ट्रीज, फैशन इंडस्ट्री वालों को ये पहले से ही वो वॉच रखते हैं, क्योंकि आपको ये पता है फैशन कहाँ से आता है? मोस्टली लंदन से आता है. जो एक स्टार्टिंग होती है किसी भी ट्रेंड की या फैशन की, इट इज फ्रॉम लंदन. तो जो लोग फैशन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, वो लोग लंदन के फैशन पे नजर रखते हैं कि वहां पे क्या आया है. वहां से वो जल्दी ही इंडिया में, सबसे पहले बॉम्बे में आता है फैशन, और बॉम्बे से फिर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया फैलता है.
तो जो फैशन इंडस्ट्री में होते हैं वो नजर रखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड आने वाला है, व्हाट टाइप ऑफ गारमेंट्स विल बी इन फैशन, व्हाट कलर विल बी इन फैशन। जैसे आप लोग देखते हैं कई बार ऑरेंज आ रहा है मार्केट में, या कई बार इंडिगो कलर अभी पीछे बहुत आया था। तो ये क्या होता है, एक ट्रेंड चलता है, एक फैशन चलता है। तो द पीपल हु आर इन सच बिजनेस दे कीप एन आई ऑन द बिजनेस एनवायरमेंट कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंड इज गोइंग टू कम, and when they already know that something like this is going to happen, something like this is going to come in the market, they are ready with that type of product। वो पहले से ही उस प्रोडक्ट को बना के स्टॉक में रखते हैं, so that जैसे ही ये ट्रेंड आएगा people will demand such products and we will sell them। हमारे पास वो प्रोडक्ट होगा जो डिमांड में होगा और हम एकदम से मार्केट में उतार देंगे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज तभी ले सकते हो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ऑन द बिजनेस एनवायरमेंट। आप बिजनेस एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रहे हो, तभी आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज मौके का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल मीन्स खतरे की घंटी। Now, if something is going to happen in the business environment which can be harmful to your business, तो वो भी आपको पहले से ही पता चल जाएगा, तो आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। तो आपको खतरे की घंटी मिल जाएगी कि something like this is coming and we have to fight with it। हमें उससे बचना है, हमें अपने बिजनेस को उससे बचाना है। कुछ नया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टेक्नोलॉजी में कुछ आप मोबाइल बनाते हैं और आपको पता है कि आने वाले टाइम में कोई नया ऐसा कुछ 5G 4G पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो मैं पहले से ही वो बना लूं, अदरवाइज जो मैं अभी प्रोडक्ट बनाऊंगा वो मेरे सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि नाउ स्टॉप मेकिंग दिस प्रोडक्ट, समथिंग न्यू इज कमिंग, गो फॉर दैट। तो आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन रोक दोगे, वेट करोगे, पता लगाओगे क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट वन। ओके, सो आपने क्या किया, खतरे की घंटी को अपने फायदे के लिए यूज किया, अपने आप को बचा लिया और पहले ही प्रोडक्शन रोक के अपना इन्वेस्टमेंट जो उसमें आप वेस्ट करते वो आपने बचा लिया। ठीक है, तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम जो थ्रेट आ रही है, थ्रेट का मतलब होता है जो भी खतरा आने वाला है उससे अपने आप को बचा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना यूजफुल रिसोर्सेज। मींस फॉर एग्जांपल आपको ये पता, आप कोई पर्टिकुलर केमिकल में डील करते हो, अब आप या मेटल में डील करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग वायर्स और समथिंग ऑफ निकल और कॉपर, और आपको पता चलता है या आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो तो यू गेट टू नो कि कॉपर के रेट बढ़ने वाले हैं या निकल के रेट बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, पहले से ही कॉपर और निकल खूब सारा खरीद के रख लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही, बिकॉज आई एम इनटू दिस बिजनेस, आई एम यूजिंग दिस एज अ रॉ मटेरियल, मुझे तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही, आगे जब रेट बढ़ने वाला है तो मैं पहले खरीद के रख लूं, सो दैट मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ये इसको हम कहते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी उनको पहले से इकट्ठा कर लेना। अब आपने पहले से इकट्ठा तब किया जब आपको पता चल गया कि रेट बढ़ने वाले हैं, और पता कैसे चला, जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया। सो व्हेनेवर यू आर इन कांस्टेंट टच विद द एनवायरनमेंट, द कमिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, यू मेक योरसेल्फ रेडी फॉर इट। ओके, अंडरस्टूड। जैसे आपको पता है आप पेट्रोल बिजनेस में हैं, आप पेट्रोल पंप है आपका, आपको लगता है कि आपको जैसे गवर्नमेंट एकदम से पेट्रोल के रेट कम कर देती है, बढ़ा देती है, अब आपको पता चलता है कि कल पेट्रोल के रेट 1 रुपये 1 पर लीटर बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हैं, आज ही पेट्रोल खरीद के रख लेते हो कि कल पेट्रोल बढ़ जाएगा, 1 रुपया पर लीटर बढ़ जाएगा, तो आज ही। अब आपने देखा ना, घरों में भी वैसे करते हैं, हमें पता चलता है कल से 1 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो हम रात को ही सारे अपने कार और सब जितने भी हमारे पास व्हीकल है सब में ऑलरेडी उसको सब पूरी फिल करा लेते हैं, उसकी टंकी क्यों कराते हैं, बिकॉज वी नो कि टुमारो उसको बढ़ने वाला है। So this is known as tapping useful resources. When we know that our resources are going to be on a higher rate yes tomorrow, we get it today only. ठीक है? Next point is coping with rapid changes. Coping with rapid changes means जो भी rapid means very fast. जो भी फास्ट चेंजेस होने वाले हैं उससे कोप अप करना। कोप अप मीन्स उससे अपने आप को उससे जल्दी से जल्दी उसको अडेप्ट कर लेना। Now, rapid changes, mostly rapid changes comes in technology. As you know, आज आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो टेक्नोलॉजिकल, या जैसे मोबाइल खरीद रहे हो या टीवी खरीद रहे हो या फोन खरीद, एनीथिंग, इट कीप्स ऑन। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है, तो जब इतने रैपिड चेंजेस आने वाले हैं, उन रैपिड चेंजेस को जब आप कोप अप कैसे करते हो उससे, उसको आप
कॉन्स्टेंटली उससे टच में रहोगे, आपको पता होगा कि ये चेंजेस आने वाले हैं, तो पहले से मैं अपने आप को रेडी कर लूँ। तो जो भी चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस आने वाले हैं, उनसे अपने आप को बचाना, ये भी आप तभी कर सकते हो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ योर बिजनेस एनवायरमेंट। Now the next point is assisting in planning and policy formulation. Assisting means helping. Planning and policy formulation. Policy formulation means policy banana. Like you have seen in top level managers functions. Top level management के functions क्या थे? Determining objectives, determining policies. तो policies means कि जब भी हम अपने managers के लिए guidelines बनाते हैं कि how the objectives will be achieved, हम अपने objectives को achieve करने के लिए कैसे क्या करेंगे. So all those planning and policy formulation is done by top level management, and when they are in touch with the business environment, they know whatever changes are coming, whatever changes are going to come in the business environment, and उसको ध्यान में रखते हुए in consideration to those changes only they will plan anything. मतलब जो भी प्लानिंग उनको करनी है वो उन आने वाले चेंजेस को ध्यान में रख के ही करते हैं. So when we are studying business environment, we know how we have to plan things, how we have to make the policies for our organizations. So it helps in that too. The last point is improvement in performance. Improvement in performance means whatever we are performing in the organization as a manager, it helps us, because when we are studying business environment, it will help us to take proper decisions, it will help us to make good policies, it will help us to plan things properly, it will help us to cope up with all the changes. So when we are in touch with the business environment, we take all the decisions very nicely and it improves our performance. As a manager, we perform all the things very nicely. So these are the importance of business environment, that when we are studying business environment, it helps us to manage all the activities of the business properly. So I hope you understood the points. You all have books, just go through all these points. If you have doubt, you can again ask me and again tell you this. Okay, so this is all for this video today. Just take care of yourself. Bye bye.